सात लोक सुण सपत पयाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला। साते स्वरूप अंधेशो नाही, जहाँ त्या बाजे गे गुरु माही। सात लोक सुन सपत पयाला, सदगुरु आगे शब्द उजाला। जैसे सांसों सांस में भेद से हम राम राम रटन करते हैं, सदगुरु कृपा से शब्द के साथ हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा से होते हुए अब हम पाताल में आ गए। पाताल के 7 लोक है, तल अतल वितल सुतल आदि, यही 7 लोक है। 7 लोक सुन सपत पयाला, पाताल के 7 लोगों को पार किया। अब आगे का रास्ता, पीछम का रास्ता सदगुरु बताते हैं, सदगुरु का शब्द बताता है। सदगुरु आगे शब्द उजाला, शब्द का उजाला आगे दिखाई देता है। वहाँ गुदा घाट पर शब्द घूमता है और जब वो रास्ता खुल जाता है तो आगे हमारी यात्रा बढ़ने लगती है। पीछम का रास्ता खुला कि नहीं खुला इसका प्रमाण है गुरु शिष्य संवाद में महाराज ने दिया है। जहाँ हम धोती पहरता रहा करारी तान, सुन सिस तू सुख राम के शब्द लख्या परमान। पीछम से हमारा शब्द पलट गया, इसका प्रमाण है जहां हम धोती पहनता। धोती कहाँ पहनते हैं? कमर में। ठीक कमर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर बहुत करारा दर्द होता है। जहां हम धोती पहनता रहा करारा तान, और ये है पीछम का रास्ता खुलने का प्रमाण। अब हमारी यात्रा बंकनाल से होते हुए आगे बढ़ने वाली है। शब्द हमारा पलट गया है और शब्द के साथ हमारी सुरती, हमारा मन, हमारा प्राण। केवल शब्द और सुरती को ही नहीं ले जाना है, हमारे प्राण को हमको ले जाना है त्रिकुटी 10वें द्वार तक। और 10वां द्वार से बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है, वो सदगुरु मेहर से ही 10वां द्वार फुट के बाहर जाएगा। वो भी कब जाएगा? जब हमें दोबारा जन्म लेने का ही नहीं है तो सबका प्राण 10वें द्वार खोल के बाहर जाना चाहिए और जाएगा। तब तक कोई 10वें द्वार के बाहर चले गए ये कह नहीं सकते, और वो हमारा अंतिम जन्म होगा। एक से एक बढ़िया सत्सबद निरंतर जागृत होने के बाद हमें शरीर मिलते जाएंगे और सबसे आखिरी जन्म में हम 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकलेंगे। तो ऐसी हमारी ध्यान की यात्रा है। रीढ़ की हड्डी के भीतर से ये यात्रा अब आगे प्रारंभ होने वाली है। साते स्वरूप अंदेशो नाही, हमारे साथ ध्यान में सहायता करने वाले कोई एक शक्ति है, कोई एक सदगुरु है
इसमें कोई संशय नहीं रहता। हमारे साथ वो है। जहाँ जहाँ हम अटक रहे हैं या जहाँ जहाँ हमें कोई मार्ग आगे का नहीं सूझ रहा है, तो सद्गुरु आपके साथ है। और जहाँ तहाँ गुप्त रूप से वो हमारी सहायता कर रहे हैं। ताला ताक सब दही खोले, ररंकार आगु धुन बोले, अड़ा पिंगला सुखमण धारा, तीनों बहे संत की लारा। ताला ताक, ताला तो आप समझते हो, ताक है तख्त। बीच रास्ते में, पीछम के रास्ते में जहाँ तहाँ ताले लगे हैं, रास्ता में ब्रैकेट है, रास्ता रोके हुए है। महाराज ने आत्म सार में कहा है, 200 दौड़ सैकड़ा घाटा, लोप चले जन को। कितना? 200। एक कहने के लिए ये व्यवहारिक भाषा में महाराज ने कहा है, घाटे कई है। 200 डेढ़ दौड़ सैकड़ा, यानी हम व्यवहारिक भाषा में कहते हैं ना 100 150 200, यानी गिनती में नहीं आते, हम मोगम उसको कह देते हैं। ये सब घाटों को पार करके हमें जाना है। घटप्रजा में महाराज ने कहा है, पीछम के रास्ते में कहाँ कहाँ कैसी बाधा आती है, कौन कौन हमें रोकते हैं, और किस स्थान पर जाने पर ये सारी रुकावटें हमारी दूर होती है। रेखता में कहा है महाराज ने, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी, कवण खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी, माछली मच्छ रतन को ले चलो, पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका गणा, आस ही पास घूच घूचा, बूगलो पाच राह में थूग रयो, माचली ऊपरे डाव मारे, दास सुख राम कहे आदगर पूछगी, ताही के मीन को कूण मारे। बहुत अच्छे से समझो। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। अब ये पहाड़ कहाँ है? भीतर में। मच्छ कौन सा है? किसको महाराज ने मच्छ कहा है? और वो पाताल में कैसे गया? जब हम श्वास लेते हैं, भीतर में प्राणवायु जाती है और कार्बन वायु बाहर फेंकते हैं, तो ये श्वासा की गति ब्रह्मांड तक जाती है, शून्य तक जाती है। कबीर साहब ने कहा है, श्वासा कहाँ सु उठत है, श्वासा कहाँ ते जाए, श्वासा शून्य सु उठत है, श्वासा नाभि में जाए। अब इस प्रकार से ये श्वासा के आधार से सांस उसांस में इसलिए तो रटन करना पड़ता है। ये सांस उसांस में केवल राम राम रटन करने से शब्द जागृत नहीं हो रहा है। सांस उसांस कहे हरि नाम, सांस और उसांस में हम राम राम ले रहे हैं।
अभी राम राम से ये शब्द जगता है, फिर उसका पहला प्रमाण मिलता है कंठ में, ये गला हिलता है और चिकनाहट आती है, मुख में एक प्रकार का रस आता है और फिर वही शब्द नीचे आता है। इसी भेद से भजन करते करते शब्द का इंतजार करो, शब्द को अपने आप नीचे आने दो, सुरती सोई, आप ध्यान मत लगाओ आगे 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 सुरती, पीछे पीछे शब्द, ये भेद ही नहीं है। अपने आप सारी चीजें होगी, आप केवल राम राम रटन करो। फिर यहाँ हृदय में आएगा प्रेम, फिर नाभि में आएगा रोम, रोम में 3.5 करोड़ रोमावली, नाड़ी नाड़ी में शब्द फैलेगा क्योंकि वहाँ है समान वायु। और फिर ब्रह्मस्थान का भी बहुत जबरदस्त अनुभव है, यहाँ हम कह नहीं सकते। फिर गुदा में वहाँ अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। महाराज कहते हैं, गुदा शून्य पर अनहद घर जा, छेद्या चकर कवळ खट भिंड्या, खट भारी देखोली। गुदा शून्य पर अनहद घर जा, रंकार दुन बोली। कहीं आपने सुना नहीं हुआ कि गुदा शून्य पर भी रहंकार की ध्वनि होती है? बिल्कुल होती है, होनी ही चाहिए। अगर नहीं हुई तो पीछम का रास्ता कैसे खुलेगा? तो अब इस प्रकार कंवल खट छेद, सूरत पीछे धरी। सूरत पीछे कैसे गई? क्योंकि यहाँ दर्द हो रहा है कमर में, जैसा मैंने पहले कहा। अब शब्द आगे चला गया है, सूरत उसके पीछे पीछे जाएगी, सूरत ही जाएगी। हम कर क्या रहे हैं? अब शब्द हमको यहाँ बता दे, फिर कहते कि तुम ध्यान आगे ले जाओ, यानी सुरती हम आगे ले जा रहे हैं, शब्द यहाँ ही पड़ा है। ये ध्यान की स्थिति नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बिना ये सुरती अंधी है और आप सुरती को आगे ले जा रहे हो, ये भेद ही गलत है। क्योंकि जिसको संसार से बाहर निकालना है, जो संसार में फंसी है, हम उसी का आधार लेके आगे बढ़ रहे, जबकि शब्द हमारे भीतर आया नहीं। हम श्रुति के द्वारा ध्यान लगा के वहाँ भजन कर रहे हैं। पहले शब्द आना चाहिए, क्योंकि शब्द के साथ श्रुति जाएगी। अगर शब्द नहीं है तो श्रुति आंधी है। अब आंधा आदमी किस दिशा में कहाँ चला जाए, इसका पता थोड़ी है। आंधा मतलब जिसको कोई सूझबूझ नहीं है, सूझता नहीं है, तो शब्द के साथ ये सुरती बराबर जाती है। शब्द के बिना सुरती चलेगी क्या? चलेगी नहीं। चले हम करते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना, हम यहाँ ध्यान लगा रहे हैं। हाँ। अब यहाँ कुछ आया अनुभव, मान लो शब्द जग गया, मानेंगे आप, फिर यहाँ ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान आगे आ रहा है, शब्द यहाँ रह गया। हाँ। फिर ध्यान आ रहा नाभि में, शब्द यही हृदय में, यानी श्रुति आगे आगे शब्द पीछे पीछे। ये कौन सा शब्द है? ये शब्द हो ही नहीं सकता। सूरत फसी संसार में, ताते रह गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आटो पोर हजूर। हजूर नाम सामने, परमात्मा को 8 पहर आप देखना चाहते हो तो सुरती को बांधो, उसको शब्द के साथ लगाओ और फिर देखो आटो पोहर हुजूर। तो महाराज कह रहे कि कंवल खटछेद सूरत पीछे धरी, संबंध के बीच खुली बारी। संबंध है 7, अभी आई बात
सात लोक सुन सपत पयाला, पयाला नाम पाताल, पाताल नाम समुद्र, 7 पाताल है और पाताल के बीच से ये हमारा रास्ता है। अभी हमने मृत्यु लोक को पार किया, नाभि है हमारा मृत्यु लोक, फिर मृत्यु लोक से जाएंगे पाताल में और पाताल से जाएंगे स्वर्ग में, स्वर्ग से जाएंगे ब्रह्म में, ब्रह्म से जाएंगे शून्य में, शून्य से जाएंगे पार ब्रह्म में और फिर सत्स्वरूप आनंद पद में। तो अभी मृत्यु लोक यानी पृथ्वी के बाद हम पाताल में जाएंगे, वहां हमारा रास्ता खुला है। समंद के बीच खुली बारी, माछली मच्छ रतन को ले चलियो। माछली है सुरती और मच्छ है शब्द, रत्न है हमारा प्राण, हमारी प्राण शक्ति जो पिंड में है उसको ब्रह्मांड में ले जाना है पिछम के रास्ते से। सभी मार्ग सभी पंथ एक ही बात कहेंगे और एक ही रास्ता है बंकनाल का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माछली मच्छ रतन को ले चली, पीछ के देश ऊंच ऊंचा। यहां भजन करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। भजन भी ये नहीं करना कि अब जब मान लो कि दशोद्धार में भजन है, अब सूरत लगा के वहां बैठे हो, शब्द आपका ऊपर है, सुरती आपकी शब्द के साथ है, प्राण को कब ले जाओगे? प्राण कहाँ है? प्राण तो पिंड में पड़ा है। जो 9 द्वार से नहीं जाना चाहिए, जो 10वें द्वार से बाहर निकलना चाहिए, वो तो पिंड में पड़ा है और तुम बैठे ऐसे अरध उरध, यानी पिंड से ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा को चढ़ाओ, धारो धार सांसों सांस में भजन करते रहो। शब्द कहीं भी हो, शब्द तो चला गया, आपकी सुरती शब्द के साथ है, फिर भजन क्यों करे? फिर महाराज ने 12 साल भजन क्यों किया? फिर बंद किसको लग रहे हैं? कौन रास्ते में अटक रहा है? क्या शब्द अटकता है? शब्द नहीं अटकता, अटकता है प्राण। अटकते अटकते वो जाता है, वो यहाँ भी अटकता है, वो त्रिकुटी में अटकता है और फिर जाके 10वें द्वार में तो अटकना ही है सबको। वहां मेहर से वो बाहर निकलेगा। तो 9 द्वार से जाने वाला जो प्राण है उसको 10वें द्वार से निकालना है। अभी हम केवल कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में 10वां द्वार खोलना नहीं है, मगर 10वें द्वार तक चलना, प्राण ऊर्जा को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना हमारे हाथ में है। इसीलिए भजन करना है, धारो धार भजन करना है, ज्यादा से ज्यादा भजन करना है। एक समय ऐसा आएगा पूरी श्वासा आपकी पलट जाएगी। तो महाराज कहते हैं, बीच में घाट सो बाट बाका गणा। ये पूरी रीढ़ की हड्डी, बंकनाल की हड्डी जो है, ये रास्ता बड़ा कठिन है, टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, चढ़ाई है, बीच बीच में गांठे है, वहां शब्द घूम घूम के जाता है। आस ही पास घूच घूचा, यानी मन की कई वृत्तियां ध्यान में बाधा डालती है। बूगलो 5 राह में थुग रहो, ये 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बीच में आड़े है। मन को विषय सुख लेने की चाहना है और हमारी आत्मा मन के साथ फंसी है। अब वो विषयों के सुख को छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रकार ये 5 बगले बीच में हमारा रास्ता, हमारी सुरती का रास्ता रोक रहे हैं। माछली ऊपरे डाव मारे, माछली है सुरती, सुरती को वापस संसार में लाना चाहते हैं ये 5 बगले। दास सुखराम कहे आद घर पूजगी, जहां से हम आए वहां तक हमारी सुरती गई, वहां तक हमारा प्राण चला गया। ताही के मीन को कूण मारे, अब उस सुरती को वहां से कोई वापस नहीं ला सकता है। तो महाराज कहते हैं, ये सारे ताले, ये सारे तकत शब्द खोलता है। ताला तकत शब्द ही खोले, रंकार आगू धुन बोले। ये रंकार यानी एक ध्वनि है जो
ब्रह्म की ध्वनि है, जो ब्रह्म तक ले जाने वाली ध्वनि है, जिसमें ये राम राम वाला ररंकार वाली बात नहीं है, जो सारे रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में हमें ध्वनि रूपी शब्द की अनुभूति होती है, वो है ररंकार। महाराज कहते हैं, द्वादश कमला दरसे मोने, 24 चमके भी राम राम, 24 चमके रोम रोम में दीपक जुड़िया, रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज, ऐसी कुदरत चीज। अब ये द्वादश कमला क्या है? है कि नहीं? अब कहेंगे 12 कमल, 6 पूर्व के खोले, 6 12 के खोल लिए, फिर रह गया बाकी? कुछ भी नहीं होगा। फिर बाकी क्या रहा? फिर तो चले गए अमर लोक में। अगर यही 12 कमल है तो बाकी तो कुछ नहीं रहा, जहां लिखा है नीचे अर्थ वालों ने लिखा है। ये द्वादश कमला नहीं है। द्वादश कमला दरसे मोने 24 चमके बीज, चारों तरफ और रोम रोम में ये शब्द की झनकार, शब्द की ध्वनि। अब इसको बीज की उपमा क्यों दी है? बीज मान उजाला, उजाला माने प्रकाश, प्रकाश माने जहां हम अंधेरे में हैं वहां ज्ञान हो जाना, ज्ञान से अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान में जाना, ये भी तो प्रकाश ही है, ज्ञान भी तो प्रकाश ही है। रोम रोम में दीपक जुड़िया, यानी रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली में, नाड़ी नाड़ी में वो शब्द की ध्वनि हो रही है, वहां हमें ज्ञान हो रहा है, हमें अनुभव में आ रहा है। फिर अगर ये 12 कमल छेदन करके चले गए तो यहां नीचे अनुभव आने को रह का गया है? ये 12 कमल नहीं है, ये है 1000 पाकड़ी का कमल, सहस्त्रदल कमल, ब्रह्मांड कमल। वो ब्रह्मांड कमल में एक बीच में एक 12 पाकली का कमल है। ये और संतों की वाणी से ये प्रमाण मिलते हैं। और 1000 पाकली के कमल को जब हमारी सुरती देखती है तो वहां उस समय 12 पाकली का वो उसी कमल में एक छोटा कमल दिखता है, जिसको महाराज ने कहा है कि द्वादश कमला दरसे मोने। अभी बात बाहर नहीं गई है, अभी पार ब्रह्म की ही बात हो रही है, ब्रह्मांड कमल तक की बात हो रही है। काल के देश 24 चमके बीच, काल के देश की बात है। बिल्कुल काल के देश की है, मगर यात्रा तो वहीं से आगे जाएगी। महाराज कहते हैं, पाक 1000 कवण जागूला, कड़ी कड़ी रस छूटा, राम पाक 1000 कवण जागूला, कड़ी कड़ी रस छूटा, जन सुख राम मिल्या सुख सागर, जन सुख राम मिल्या सुख सागर, हीरा मोलक बुढ़ऊ की गण में भार गुजारा दे। ये ब्रह्मांड कमल में ही वो 12 पाटली का कमल है, छोटा कमल है। द्वादश कमला दरसे मोने 24 चमके बीज, रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज। ये ज्ञान, ये अनुभव हमारे भीतर आने को होता ही है। अगर शब्द के साथ हमारी यात्रा है तो ये सारी चीजें आनी ही आनी है।
ताला तकत शब्द ही खोले और ररंकार आगू धुन बोले, अड़ा पिंगला सुकमण धारा। अब कोई कहते हैं कि ईड़ा पिंगला यहां से जगती है, अब वहां से जगती है तो वहां जाके हम खोल कैसे रहे? ईड़ा पिंगला है क्या वास्तव में? ईड़ा है चंद्र नाड़ी, पिंगला है सूर्य नाड़ी। ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, ये दोनों चल रही है। तेज और ठंडी। ईड़ा पिंगला तो चल ही रही है। चलो चलो। फिर उसको यहां से कैसे जगाएंगे? फिर यहां महाराज जो कह रहे हैं कि अड़ा पिंगला सुकमण धारा तीनों चले संत की लारा। ये तीनों नाड़ियां हमारी यहां तक तो आई है, त्रिकुटी तक। अब कैसे आई है देखो। पहली बात, ये रक्त वाहिनी नहीं है। ये ईड़ा पिंगला सुकमणा तीन ही नाड़ी महत्वपूर्ण है। तीनों ब्लड को ले जाने वाली नाड़ी नहीं है। फिर इसको नाड़ी कहा क्यों है? इसमें खून नहीं है, इसमें खून नहीं है, रगत नहीं है। ये केवल वायु के साथ का स्पंदन इससे होता है। ये वायु ही इसमें जाता है। ये पूरा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आपका सबका काम ये ईड़ा पिंगला सुकमणा से ही है। इसका आधार से ही हम ऊपर जा सकते हैं। अगर इसको नहीं समझेंगे और बड़ी आसानी से सीधे शब्दों में आपको समझाता हूं, ये सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, तेज नाड़ी, उष्ण नाड़ी यहां से निकलती है तो दाहिने अंडमूल तक। मैंने पहले कहा इसमें से केवल वायु ही जाएगा, ये ब्लड सर्कुलेशन वाली नाड़ी नहीं है। ये है चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, शीतलता का प्रतीक, शांति का प्रतीक। ये यहाँ से निकल रही है सीधे सामने से बाएं अंडमूल तक। अब यहाँ तक आ गई ये नाड़ियाँ, और फिर ये बीच में से गुदा और ब्रह्मस्थान के बीच में से सुकमणा नाड़ी, और उसके आजू बाजू में ये दोनों ईड़ा पिंगला नाड़ी ऐसे रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकल रही है यहाँ तक। यहाँ तक तीनों नाड़ियाँ तीन रास्ते से आके त्रिकुटी में मिलती है। ये भी जो है तो ये भी प्राण पवन ही इसमें से जाएगा ऊपर। तो ये तीनों नाड़ियाँ को हमको समझना पड़ेगा। अब हमारा शब्द कहाँ है? पाताल में। सात लोक सुन शपथ पयाला, सदगुरु आगे शब्द उजाला, साते स्वरूप अंधेशो नाई, जात्या बाजे गेब गुरु माई। अभी कोई यहाँ पहुँचे नहीं है, अभी हम पाताल से ही आगे की रास्ता अभी जा रहे हैं। तो अब वहाँ जो ताले है, वहाँ जो तकत है, ये नियंचर सत्सबद खोल देगा और रंकार को, इस ध्वनि को आगे बढ़ाएगा। और कहाँ से बढ़ाएगा? तो सुकमणा नाड़ी के द्वार से, क्योंकि ये तीनों नाड़ियाँ यहाँ से पाताल से यहाँ मेरु तक तीनों साथ आई है। बीच में से सुकमणा, दोनों के आजू बाजू ईड़ा पिंगला, ये मेरु दंड के भीतर से, रीढ़ की हड्डी के भीतर से। अब यहाँ से ईड़ा पिंगला यहाँ आई और ये ईड़ा यहाँ से यहाँ आई त्रिकुटी में, और ये सुकमणा आई ऊपर से। तीनों नाड़ियाँ यहाँ मिल गई। अब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी यहीं रुक जाती है, आगे नहीं जा रही है। त्रिकुटी से आगे दो नाड़ियाँ नहीं जा रही है। महाराज कहते हैं जिनकी जामे मिल गई पाचे सत न होए। ध्यान समाज में कह रहे महाराज। ये सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर में मिलती है, चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर में मिलती है, आगे केवल सुकमणा जा रही है। अड़ा पिंगला सुकमण धारा और तीनों बहे संत की लारा। यानी उस ध्यान करने वाले वो तीनों नाड़ियां के द्वारा ऊपर चढ़ रहे हैं, ये महाराज का कहना है। ये दोनों तो एक हो जाती होंगी ना।